जय श्री राम। जय बजरंगबली। निश्चर एक सिंधु महु रहई, करी माया नभु के खग गयई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोकित न कै पर छाई। अर्थ: समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर ही उनको पकड़ लेती थी। गहई छा सकित सोना उड़ाई, एई विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कहे कीना, तासु कपटु कपि दुरत ही जीना। अर्थ: जिससे वो उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारति पार गयउ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधु लोभा। अर्थ: पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। अर्थ: अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमाना कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कही न जाई अति दुर्ग विशेषी। अर्थ: शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उत्तंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे यानी चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। छंद: कनक कोटि विचित्र मणि कृत, सुंदरायतना घना। चौहट हट सुबट बिधि, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथनि को गने। बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। अर्थ: विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह और पैदल तथा रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहुमाल दे विशाल शैल समान, अति बल गर्जहि। नाना अखारन बीरई बहुविधि, एक एक निदर्जहि। अर्थ: वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन बट
कोठन विकट तन नगर जहूँ तिसि रक्षहि कहु महिष मानुष धेनु खर अजखल निशाचर बक्षहि एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुबीर सर तीरथ सरन त्यागी गति पैई सही। अर्थ, भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर के चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि यह निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। दोहा। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। अर्थ, नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।